हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करंट में चलती रहती है जुडिशरी से संबंधित। यानी कि कोई ना कोई नए नए टॉपिक्स पर नए नए फैक्ट्स पर जो है केसेस आते रहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मोस्टली हिंदू मुस्लिम ये जो मस्जिदें मंदिर वगैरह इनको लेकर भी नई नई रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट के अंदर जो है दाखिल की जाती रही हैं। आज जो हम वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं वो वीडियो है अभी जो उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद और मंदिर को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और उसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण इंटरिम ऑर्डर पारित किया गया है कि किस चीज़ को लेकर के कि भाई जब तक यह जो अंतरिम ऑर्डर कोर्ट ने पारित किया और कहा है कि जब तक यह फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक कि कोई भी नया मामला जो कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित है वो ना तो न्यायालय के अंदर फाइल किया जाएगा और जो मामले पहले से ही पेंडिंग है जैसे ज्ञानवापी मस्जिद हो गया, ठीक है, काशी का, मथुरा का, ये बहुत से जो अभी हमारे धार्मिक स्थलों को लेकर के जो मामले जो पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, कोर्ट उन पर भी किसी प्रकार का फाइनल डिसीजन नहीं देगा और साथ साथ कोर्ट जो है किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण की भी अनुमति नहीं देगा। ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है बृहस्पतिवार को यहाँ पर सीधे सीधे बोल दी हैं कि भाई आप ना तो धार्मिक चीज़ों से संबंधित नया सूट फाइल करेंगे, जो मामले पहले से पेंडिंग चल रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं करेंगे, ना ही किसी धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण का जो है ऑर्डर देंगे। आखिर यहाँ पर देखिए मामला होता क्या है, हमारा एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991। इसको चुनौती देने वाली बहुत सी याचिकाएं पारित की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्हीं की सुनवाई करते हुए बेंच ने इंटरिम ऑर्डर यहाँ पर पारित किया है। यहाँ पर इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में मेन ये चीज़ खोली गई थी जो पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है, इसके अंदर यह इंक्लूड किया गया है कि भाई 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेगा, उसको किसी भी प्रकार का चैलेंज उसकी प्रारूप के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी या यहाँ पर पहले मंदिर था, इस चीज़ को लेकर के कोई भी रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल नहीं की जाएगी। बस बशर्ते जो हमारा मतलब अयोध्या मंदिर था वो उसमें बहुत डिस्प्यूटेड था, इसलिए उसको इस एक्ट के दायरे से बाहर रखते हुए इस चीज़ के दायरे से बाहर रखा गया था, बाकी सभी को शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ साथ देखिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में क्या कहा है कि बृहस्पतिवार को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक देश में जो भी पूजा स्थल हैं उनके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो लंबित मुकदमे हैं जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद हो गया, मथुरा की शाही ईदगाह हो गई, संभल जामा मस्जिद, तो करंट में हमारा इशू चला है इस चीज़ को लेकर के, न्यायालय को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करने चाहिए। और ये सारी चीज़ें किस एक्ट से निकल कर आई हैं, इस एक्ट के थ्रू निकल कर आई थी, बट इस एक्ट को लोगों ने क्या दी, चुनौती दी और उसी चुनौती वाली याचिकाओं पर जो है सुनवाई हो रही है। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए मेनली आप देख पा रहे हैं कितने हमारे खंडपीठ ने यानी कि जो पीठ बैठी इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने यह भी इन्फॉर्म किया है कि इस समय देश में जो है 10 मस्जिद यानी कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगभग 18 मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और साथ ही साथ जो कोर्ट है वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को रूपांतरित को प्रतिबंधित करता है। यानी कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी पूजा स्थल जिस रूप में एग्जिट है विद्यमान है वो उसी रूप में रहेगा। आप उस पर किसी प्रकार का जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि यहाँ पर पहले मंदिर थी, पहले मस्जिद थी। और यहाँ पर देखिए याचिकाएं हैं डली हुई और इसके बाद हम आपको यहाँ पर और ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारी पीठ है, जो पीठ बैठी इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए इसके संबंध में जो है समय दिया है। केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के अंदर अपना जो है यहाँ पर जवाब दाखिल करेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम पर उठने वाले सवाल वाली जो याचिकाएं हैं उन पर आज यानी कि बृहस्पतिवार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए बेशक ये चीज़ें करंटली हो, बट आप सभी जानते हैं कि जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हैं या वैसे भी करंटली हर इंसान को इन चीज़ों से वाकिफ़ रहना चाहिए। अब इस वीडियो से आपको यह तो जानकारी मिली कि यहाँ पर 1991 आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भाई जो भी हमारे वर्शिप जिस रूप में उसी रूप में रहेंगे, आप उन पर किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं करेंगे। जो हमारा मतलब
अयोध्या वाला मैटर था उसको इससे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसमें करंटली इशू में चल रहा था। तो आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन इस मामले में क्या आता है। अभी तो यहाँ उन्होंने 4 सप्ताह दिए हैं केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए और सभी पर अंतरिम आदेश देकर रोक लगा दी है सभी धार्मिक केसेस पर। यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के लीडिंग इंपॉर्टेंट जो करंट जजमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।